जरा 2 बॉटल लेकर चलो। कारण एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारे पास में बैठे उसके। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है। मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ फैलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बॉटल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बॉटल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना। हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, हमारे जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है? बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का? अरे बोलो जम के। नहीं, धीरे धीरे, घोट घोट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बॉटल लगाई या गटर 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 सब पी। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन सुखमय। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है। जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ। बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है। दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। उस दुख को कोई नहीं काट सकता। उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था।
बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतनी वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा, मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा, एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो कृष्ण, क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा, तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए, शंकर जी की कृपा से। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो, तुम्हें भी तुम्हें। देखो पत्र, ये इतने सारे जो पत्र आते हैं, हम तो कम ही पढ़ते हैं, पर पत्र भेजने वाले तो भेजते ही हैं। पत्रों का भाव देखिए। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। यहीं बैठी हैं का? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम दोनों हाथ हिला दिए। नबी बाग, भोपाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं लिखने के लिए। घर में आय का कोई साधन नहीं, सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। अंधकार में जीवन जी रहे थे। शिव महापुराण हमारे जीवन में सूर्य की किरण की तरह आई है। गुरुदेव, जब से कथा सुनना प्रारंभ करी तभी से मेरे पति ने और मैंने संकल्प लिया कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जल का महत्व दुनिया का लोग नहीं जान सकता। गुरुदेव, लोग शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं तो हंसते हैं, पर उस जल के महत्व को जिस दिन दुनिया के लोग जान जाएंगे ना गुरुदेव, उस दिन खुद लोटा उठाकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव, आपकी कथा भोपाल में हो रही है। आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को धन्यवाद। बाबा ने मेरी सुन ली। गुरुदेव, मैं महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके पंडाल में बैठी हूं और बाबा के इस पंडाल में कहना चाहती हूं, 5 साल से मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। कहीं इंटरव्यू देती, परीक्षा देती, पर परिणाम अच्छा नहीं आता। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब हमने छत्रपति संभाजी नगर की कथा सुनी, टीवी के सामने बैठकर बस भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है, तेरी कथा हमारे भोपाल में हो रही है, अगर तू सच्चा है तो वो कथा के पहले मेरी बेटी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और बाबा ने मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दे दी। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। लग गई बहन? बैठी है। हर हर महादेव। बैठी है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर। ये शिव तत्व। ओ घड़ी है। ओ घड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव है। मेरा नाम आरती गौर, निवासी बेरसिया। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, जिस भी पंडाल में बैठी हो बड़े भाव से आप हाथ हिला सकते। आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं गुरुजी क्या बखान करूं बाबा भोलेनाथ जी का और एक लोटे जल का। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी, मेरे पति ने बार बार एग्जाम दिए पर एग्जाम में पास नहीं हो पाए। गुरुदेव कुछ ना कुछ कारण से वह रह जाते थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। मेरे पति को भरोसा नहीं था शिव पर उन्होंने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर भरोसा करा। एक लोटा जल मेरे पति ने भी चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पति का सिलेक्शन हो गया शिक्षक विभाग में, जिला खरगोन में मेरे पति का सिलेक्शन हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। हाल में कुछ दिनों में मुझे एक संकट का सामना करना पड़ रहा। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं भोले बाबा का। इस पत्र की महिमा का बखान करता हूं गुरुदेव। भगवान शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 27 जनवरी 2022 को मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच करी, भर्ती किया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों किडनी और लीवर खराब हो गए और पेट में 3 जगह पर लीवर के पास में पथरी फंस गई है, जिससे तुम्हारा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा। ऑपरेशन की डॉक्टर ने कह दी। अब गुरुदेव जरा विचार करिएगा, 75 वर्ष की अवस्था में कैसे ऑपरेशन करवा सकते हैं। लीवर किडनी ने काम करना बंद कर दिया। मेरा डायलिसिस उसी समय पर चालू हो गया। एक दिन में 8 बार डायलिसिस हो गया गुरुदेव। 9वीं बार डायलिसिस होने लगा। मेरे परिवार वाले घबराए, शंकर जी के मंदिर गए, 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी लेकर आकर मेरे मुख में दिया। 9वां डायलिसिस होने वाला था। डॉक्टर ने मना कर दिया। हमीदिया की जांचें भी लगा रहा हूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन को टाल दिया गया और मेरे परिवार वालों ने मुझे केवल बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ शिव जी को देना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद फिर मेरे ऑपरेशन के लिए तारीख आई और जांच के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे किडनी के पास में जो पथरी थी वो तीनों पथरियां समाप्त हो गई और तुम्हारी किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने जांच लगाई है सारे हॉस्पिटल की, आप टीवी पर जरूर दिखाएं। ये सारी जांचें किडनी और लीवर की, आप लोग भी इन बैठे हैं क्या साथ में? कहाँ बैठे हुए? आए हुए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप उन्हीं के परिवार से हैं क्या? शिव तत्व सारी जांचें लगाई हैं उन्होंने, पूरी जांच। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। शंभु शर मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कोई माँ बैठी है अपने बच्चे को लेकर 5 वर्ष तक उसके पेट में
गांठ रही है 5 वर्ष तक।